students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain the new topic of this chapter, how wind is produced. Previous video में हमने एयर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस की थी और लास्ट में हमने ये समझा था कि जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है एंड इट ऑलवेज राइज अप. क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा टॉपिक ही चैप्टर का नाम ही है कि विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, हवाएं कैसे चलती हैं, और बाद में फर्दर हम पढ़ेंगे कि स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स या टॉर्नेडो किस तरीके से जो हवाओं के मूवमेंट से या विग्रसली जब विंड मूव करती है तो किस तरीके से क्या क्या बदलाव उसमें आते हैं. तो यहाँ पे अभी हम ये समझना चाहेंगे कि विंड प्रोड्यूस कैसे होती है. देखिए उसके कई कारण हैं. तो पहला हमने यहाँ पे समझेंगे कि विंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ बाय द सन. सन की जो रेज हैं वो अर्थ पर सब जगह इक्वल अमाउंट में या इक्वली वो नहीं फॉल करती हैं. जैसे अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स. ठीक है, इक्वेटर पर जो भी रेज आती है वो बिल्कुल स्ट्रेट आती है. ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम से हम समझना चाहेंगे तो ये जो इक्वेटर है इसमें बिल्कुल सीधी रेज आ रही है. तो यानी कि ये एरिया जो होगा इक्वेटर के जो आसपास का एरिया होता है वो ज्यादा वार्म होगा एज कंपेयर टू अदर रीजन्स. ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ की जो वार्म एयर है वो राइज अप होंगी. उस एयर के राइज अप होने पर क्या होगा, बेसिकली जो सराउंडिंग की जो आसपास की जो कोल्ड एयर है वो रश करेगी उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए. क्लियर? तो यहाँ पे दो रीजन है. देखिए, विंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ अर्थ. ठीक है, तो इक्वेटर और पोल्स के बीच में एक तो ये है रीजन. तो उसमें क्या होता है कि इक्वेटर पर जो सनरेज आ रही है, स्ट्रेट सनरेज जो आ रही है वो एयर को वार्म करेंगी, वहां से एयर राइज अप होगी और राइज अप होने के बाद जो एम्प्टी स्पेस रह गया, जो खाली जगह वो रह गई है, उसको फिल करने के लिए सराउंडिंग से मींस बेसिकली जो आसपास जो 30 डिग्री का जो लैटिट्यूड है यहाँ पे दोनों साइड नॉर्थ और साउथ पोल में, तो वहां से एयर रश करेगी इक्वेटर की तरफ. क्लियर? इसी तरीके से जो पोल से फिर वो 30 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ एयर मूव करती है. तो इस तरीके से जो एयर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और मूविंग एयर जो है उसी को हम विंड बोलते हैं. तो एक तो कारण ये हो गया. सेकेंड ये है कि विंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन द ओशियंस. ये कैसे होता है? देखिए, समर सीजन में अगर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें ये समझना जरूरी है कि लैंड और वाटर, ठीक है, दोनों को कंपेयर करें. तो जो लैंड के आसपास की, अगर मान लो सपोज पानी और मिट्टी को अगर हम गर्म करते हैं, सेम टेम्परेचर दोनों को मिल रहा है, तो जो सैंड जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म होगी. तो लैंड के आसपास का जो एरिया है समर सीजन में, अगर ओशियन से हम कंपेयर करें लैंड को, तो लैंड के आसपास की एयर जल्दी गर्म होगी. ठीक है, हल्की होगी, वो लाइटर होगी और राइज अप होगी वहां से. ठीक है, राइज अप का मतलब ऊपर उठ जाना. समर में इस तरह से पोजीशन बनती है. तो फिर क्या होगा कि जो ओशियन है, जैसे कि हमारा इंडियन ओशियन है ना, तो जो मॉनसून विंड्स जो होती है ना, तो मॉनसून विंड्स क्रिएट होने का यही एक कारण है. समर सीजन में लैंड के आसपास की जो एयर है वो वार्म होकर राइज अप होगी और उस जगह को फिल करने के लिए ओशियन से कोल्ड एयर मूव करती है. ठीक है, तो जब ये कोल्ड एयर मूव करेंगी तो क्या करेंगी, अब वो हवा समुद्र से आ रही है तो वहां से उसके साथ में और क्या आएंगे, वाटर वेपर्स भी उसके साथ आएंगे. ठीक है, और उन विंड्स को, उन हवाओं को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स बोलते हैं. और वो मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो बारिश लाती है बाद में, है ना. तो जो हमारा एक पर्टिकुलर जो सीजन होता है, जुलाई अगस्त में, या ये कहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बारिश जो होती है वो मॉनसून विंड्स के आने की वजह से ही होती है. ठीक है, और फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उसी टाइम में वो अपने क्रॉप को जो है सीड सो कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं. तो पर्टिकुलर ये एक पर्टिकुलर वाटर साइकिल में हेल्प करता है इस तरह से. तो विंड की मूवमेंट में अपने आप से कोई चीज नेचर में नहीं होती है. तो कहीं ना कहीं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. क्लियर? तो सन की एनर्जी से, सन की हीट से, क्योंकि वो अर्थ के हर पार्ट पर इक्वली अमाउंट में उसकी जो रेज है वो फॉल नहीं कर रही है. तो जहां पर स्ट्रेट है तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा गर्म होगी, वो हवा हल्की होगी, ऊपर राइज अप होगी. तो दूसरी जगह की जो एयर है वो उसकी कंपेरेटिवली कैसी है, कूल है या कोल्ड है, वहां से वो एयर मूव करके उस जगह को फिल करती है. तो इस तरीके से जो है एयर की मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है. क्लियर? सो दिस वन इज हाउ विंड इज प्रोड्यूस. हवाएं कैसे पैदा होती हैं या कैसे चलती हैं. ठीक है,
क्योंकि एयर तो है हमारे चारों तरफ, लेकिन जब वो एयर मूव करती है तो उसको हम विंड बोलते हैं। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द हाउ विंड इज प्रोड्यूस, एंड इन द नेक्स्ट video just we will start from the cyclone and the thunderstorm. Thank you.